Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh and a YouTube channel working for the betterment of society and I am Sheikh here. ख़वातीन हज़रात, मंथ ऑफ अक्टूबर पिंक रिबन के बारे में बातें होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के बारे में बहुत कुछ बात होती है, टॉक शो होते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट की एक प्रॉपर एक कैंपेन है, इसके ऊपर जगह जगह आपको सेमिनार नजर आएंगे और फिर हमारे जो मोबाइल्स की रिंगटोन है उस वक्त भी इसको ये अपना मैसेज चलता है। उसमें जो सबसे एक अहम बात बताई जाती है कि जो ही आपने अपना एक तो सेल्फ असेसमेंट करना, बच्चियों ने अपने फीमेल्स ने अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी है और वापस करें, और अगर कोई एबनॉर्मलिटी आपको नजर आती है तो वो पूरी तौर पर डॉक्टर से रिव्यू करें और अपने कानों को बताएं। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहम्मद काशिफ साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। एज जैसे सर आपने बताया कि जो इसको हम अक्टूबर के मंथ को पिंक अक्टूबर इसीलिए कहते हैं कि पीचिश पिंक कलर जो है वो असाइन किया गया है इसकी अवेयरनेस के लिए। ये कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन, और हमारे एशिया के अंदर पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसमें इसका इंसिडेंट सबसे ज्यादा है in comparison to other Asian countries. पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर एशियन कंट्रीज। मैक्सिमम जी बिल्कुल। और इसमें यह है कि अगर आप 8 फीमेल्स लेते हैं तो उसमें 1 विल गेट इट। अर्ली डिटेक्शन जो है वो उसको प्रिवेंट तो नहीं कर सकती है, लेकिन अगर इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 2 3 4, तो जो ग्रेडिंग होती है कैंसर की, अगर इसकी अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है तो पेशेंट अपनी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है। अगर अर्ली डायग्नोज होने से नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है और डायग्नोज होने के सकता है बिकॉज वो पूरा जो ट्यूमर बन रहा होता है वो वहीं पे लोकलाइज्ड है, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है और फिर उसके चेकअप होते रहते हैं, तो उससे इंसान की एक नॉर्मल लाइफ हो सकती है अगर आप उसको अर्ली डिटेक्ट कर दें। ठीक है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे आपका ब्रेस्ट में अगर कोई लंप है, उसको पहले आप ये एक्सेप्ट करें कि ये कैंसर हो सकता है। उसके बाद आपने ये, हमारे यहाँ ये कि अवेयरनेस नहीं है, कुछ लोग डरते हैं कि अगर ये निकल आएगा तो क्या होगा। और दूसरी बात शाइनेस है, बच्चियां अपने आप को एग्जामिन करने से भी शायद एम्बेरस होती हैं, इस चीज को बात करने से भी एम्बेरस होती हैं। 20 years के बाद अ फीमेल इज प्रोन टू गेट कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, जो कि बहुत स्ट्रेंज सी बात है। बच्चियों को जब अगर आप अनमैरिड हो तो साइकिल का जो पीरियड्स का 1 हफ्ते के बाद, या जो भी इंसान अनमैरिड है तो वो पीरियड्स के 1 हफ्ते के बाद अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करता है। उसमें यह है कि आपने 3 फिंगर से अपनी आपको पैल्पेट करना है लाइन डाउन पोजीशन में, या अपने राउंड सर्कुलर मूवमेंट्स में देखना है, और आपने अपने अंडर आर्म में भी देखना है, क्योंकि लिम्फ ग्लैंड्स अंडर आर्म में भी होते हैं जो कि ब्रेस्ट को सप्लाई कर रहे होते हैं। अगर वहां पे कोई नोड्यूल या कोई ऐसी चीज आपको फील होती है तो आपने उसको अलर्ट करना है। खास तौर पे खाली ये नहीं है कि आपको नोड्स फील हो, स्किन के अंदर बहुत चेंजेस आती हैं, आपकी कहीं पे डिम्पलिंग होती है, जैसे आपने दोनों हाथ ऊपर रेस करके देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि किसी एक ब्रेस्ट के अंदर कोई डिम्पल पड़ा है जो कि पहले नहीं था, इट्स रिट्रैक्टेड। डिम्पल में से डिस्चार्ज होना प्रेस करने से ब्लड का या व्हाइटिश या पसी, दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। कोई दाना जो आपकी स्किन के ऊपर ब्रेस्ट पे है जो कि हील नहीं हो रहा और नोड्यूलर है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऐसी ज्यादा इचिंग हो रही है और रैशेज नहीं है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें पेशेंट 1-2 साल सिर्फ इचिंग की कंप्लेंट करते रहे हैं और वो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाते रहे, उन्होंने जब उनको रेफर किया 1.5 साल बाद, तो व्हेन अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसके अंदर वो फुलमिनेटिंग प्रॉपर कैंसर था, बट शी वाज सेव्ड क्योंकि उसने मेस्टेक्टमी करवा ली थी और वो स्प्रेड नहीं किया था। इसलिए जो अर्ली डिटेक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका बेसिक एग्जामिनेशन है। जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो महीने में एक दफा कर लें, कोई फिक्स टाइम कर लें। इसी तरह जैसे प्रेगनेंसी के बाद एज आ जाती है जब औरतों के पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, जिसको आप प्री मीनोपॉजल या मीनोपॉजल एज होते हैं,
उसमें इसकी टेंडेंसी ज्यादा होती जाती है। ओके। जेंडर में सबसे ज्यादा कि ये औरतों में ज्यादा होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मर्दों में नहीं होता। 1000 मर्दों में से एक को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। उसके बाद आ जाती है आपकी फीमेल की एज। तो 20 ईयर से लेके आपका ताहयात जो है औरत प्रोन है टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर एट एनी टाइम ऑफ द एट एज। एनी टाइम, चाहे उन्हें उनकी एज 70-80 भी होगी, ये डॉक्टर साहब। जी जी बिल्कुल, वो तो ज्यादा प्रोन हो जाती है फिर। अच्छा, और लेटर दूसरा ये लेटर कि लेटर जो एज में आप कहती हैं कि वो ज्यादा प्रोन हो जाती जी जी बिल्कुल, है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आप ज्यादा प्रोन होते हैं, लेकिन कैंसर किसी को किसी वक्त भी हो सकता है 20 साल के बाद। सबसे पहले आपका सेल्फ एग्जामिनेशन है। उसमें अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो कि और साइज ऑफ ब्रेस्ट, अगर एक ब्रेस्ट का साइज डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि हम्म। इंसान अपनी बॉडी को सबसे पहले खुद जानता है। स्किन उसकी गलत हो रही है, अंदर आपको कोई नोड्यूल फील हो रहे हैं, और यंग एज है, 35 से अगर कम है तो आप बच्चियां हैं तो अपनी मदर से डिस्कस करें एंड जाके अपना अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट ऑफ द इफेक्टेड ब्रेस्ट करवाइए। उसमें सबसे पहले पता चल जाता है, क्योंकि बच्चियां मेमोग्राम नहीं करवा सकती हैं, वो ठीक है। 35 to 40 ईयर्स के बाद होता है। बाहर के मुल्कों के अंदर एज जो है वो 40+ है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस एशिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, तो अब रिकमेंडेड एज है कि 35 साल की उम्र में जब फीमेल्स हो जाती हैं, दे शुड गेट अ मेमोग्राम डन। और प्लस हमारे यहाँ बहुत सी लैब्स हैं, जैसे आई एम विद अ लैब, तो वो 50% डिस्काउंट दे रहे हैं इन मंथ ऑफ दिस ओके। मेमोग्राम के ऊपर। 35 के बाद मेमोग्राम कराया जाता है। उसमें अगर कोई नोड्यूल वगैरह है तो आपने उसको फर्दर कंसल्ट करना है अपने ब्रेस्ट सर्जन को दिखा के, और अगर इफ इट इज फाइन तो हर 3 साल के बाद मेमोग्राम करवाना है आपने। अच्छा। थ्री अच्छा डॉक्टर इयर्स साहब, में इसमें कोई डाइट केयर, कोई आपके गेम्स जी, में वो आई एम कमिंग टू जी दैट। जी। भी आई एम कमिंग टू दैट। उसमें जो है आपका लाइफस्टाइल, आपने स्मोकिंग नहीं करनी है, शराब नहीं पीनी है, अपना वजन कम करना है। और जो फर्टाइल पीरियड होता है उसमें औरतें हार्मोन्स लेती हैं ताकि वो गैप दे सकें प्रेगनेंसी में। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है दे मेक यू मोर प्रोन टू डिवेलप दीज कैंसर्स, ओवेरियन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर दोनों। थर्ड बात है कि अगर आप लैक्टेटिंग है, लैक्टेशन जो है वो आपको प्रिवेंट करती है। आजकल ट्रेंड हो रहा है कि जी लोग फीड नहीं करा रहे बच्चों को। अगर हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग अलाउ कर सकते हैं आप, तो 6 महीने तक तो बच्चे को आप ब्रेस्ट फीड जरूर करें, बिकॉज इससे आपकी अपनी भी प्रिवेंशन है और बच्चे के लिए भी एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं जो कि उसकी लंग्स को और उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ठीक है। ठीक दूसरी बात ठीक। आ जाती है आपकी फेमिलियल टेंडेंसी। हम्म। 97% जो केसेस हैं उसका कोई लिंक नहीं होता है, बस जिस चीज में होना है हो जाता है। लेकिन जो कैंसर है, अब इसमें ये कह रहे हैं कि 5 to 7% हेरिडिटरी है, जिसमें आपका सारे कैंसर आ जाते हैं, सारी बॉडी के कहीं का भी जो कैंसर है। अगर आपकी खास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करें, उसमें अगर आपकी मदर को, आपकी खाला को, आपकी फुफो को या आपकी क्लोज रिलेटिव में किसी की हिस्ट्री है जी जी। ब्रेस्ट कैंसर की, तो यू आर प्रोन टू इट। ओके। आप में 5% to 8% चांस ज्यादा है कि वो आपको हो सकता है। ओ। ठीक है। ओके ओके। दूसरी बात, इसकी डिटेक्शन का एक तरीका तो ये है कि आपने सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहना है। 35 से कम है तो एक्सक्यूज मी, आपने अपना अल्ट्रासाउंड करवाते रहना है, हम्म। डॉक्टर से कंसल्ट करें। मेमोग्राम आफ्टर 35 ईयर्स है, हर 3 साल के बाद। अगर वो नॉर्मल है तो हर 3 साल के बाद अपना मेमोग्राम करवाइए। तीसरी बात आ जाती है, इफ यू आर अफोर्डिंग, तो जो गुड रिप्यूटेड लैब्स हैं, तो हम्म। BRCA1 एक हमारी 17th क्रोमोसोम है बॉडी का, जो कि ये 2 जीन्स हैं, अगर उसमें वो आपकी पॉजिटिव आ रही हैं जीन्स, तो इसका मतलब है कि आप प्रोन हो, जिनको हेरिडिटरी है हम्म। कैंसर का। हम्म। तो BRCA1 एंड BRCA2 दो हैं जेनेटिक कोडेड टेस्ट होते हैं ये। तो इससे आपको पता चल सकता है, ये भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि 35 ईयर्स के बाद तो आपके पास मेमोग्राम की फैसिलिटी है। लेकिन अगर किसी को जेनेटिकली कोडेड है ये डिजीज, तो वो उससे पहले एक रफ आइडिया ले सकते हैं। ईटिंग हैबिट्स के अंदर ये है कि बहुत ज्यादा फैटिंग चीजें ना खाएं, हार्मोनल चीजें ना खाएं, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ना कीजिए, पानी ज्यादा पिएं, एक्सरसाइज करें, हाफ एन आवर वॉक मस्ट करें।
वेट ज्यादा ना होने दें। फैट इज ब्रेस्ट जो है इट्स अ फैट टिश्यू, वहां पे ब्लड वेसल्स नहीं जाती हैं। अगर हम्म, वहां की सर्कुलेशन कम होती है तो वो बहुत प्रोन होती है इन्फेक्शन की वजह से भी। प्लस कुछ मिथ्स हैं जो कि साल साल से चले आ रहे हैं, वो ये है कि जी आपने डिओड्रेंट्स यूज करने से कैंसर होता है, डिओड्रेंट्स वगैरह यूज करने से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। ठीक है। दिस इज द लेटेस्ट, बट ठीक। यस दीज आर अनहेल्दी हम्म, चीजें। अगर आप कर सकते हैं तो उसकी हमारी बहुत सेफ होम्योपैथिक चीजें, या फिर आप जैसे फिटकरी है एलम, वो आप हम्म, यूज कर सकते हैं अंडर आर्म्स की स्मेल को प्रिवेंट करने के लिए। और डिओड्रेंट्स, एंटीप्रेस्पिरेंट्स, ये चीजें अगर आप लगाएं भी। हेयर स्प्रे के बारे में कहते थे लेकिन अब ये कहते हैं कि दीज आर ऑल मिथ्स। हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सही और बात। अगर ये चीजें मतलब आपके घर में जो भी सुन रहा है, जो फीमेल्स हैं, बड़ी औरतें हैं, तो डू टेक देम फॉर मेमोग्राम आफ्टर 35, ओके, राइट। क्योंकि अर्ली डिटेक्शन हो जाती है तो इसमें सर्वाइवल रेट है। है लेकिन बिल्कुल। अगर ये स्प्रेड हो जाता है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 3 एंड 4, शुरू में ये दो टाइप का होता है, डिफ्यूज में होता है और उसमें, अगर वो शुरू में ही निकाल के एक्साइज करके निकाल दिया जाएगा तो वो नहीं होता। उसके सही। बाद पूरी मेस्टेक्टमी होती है या लुम्बेक्टमी होती है। अगर ये स्प्रेड कर जाए तो ये बिल्कुल जंगल फायर की तरह स्प्रेड करता है। सबसे पहले जाके आपके बोन्स में भी जा सकता है, लिवर में जा सकता है, ओहो, किडनीज में जा सकता है। अल्लाह तो माफ बस करे। ये अल्लाह का करम होना चाहिए, सही क्योंकि बात। कैंसर तो कहीं का भी हो इज अ बैड सही थिंग। बात। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी परेशानियों से महफूज रखे। बिल्कुल अच्छा डॉक्टर अपनी साहब, एक चीज सामान। आपने बताइए कि ये जहाँ ये जो इसमें सेल्फ, ये बहुत जरूरी, सेल्फ एग्जामिनेशन। अगर सेल्फ आप एग्जामिनेशन इज जो ही वेरी आपको कोई यहाँ इंपॉर्टेंट। तकलीफ महसूस हुई है, कोई जलन महसूस हुई है, वो फौरी तौर पे आपने अलर्ट हो जाना है। ये नहीं कि उसको शर्माते रहना है, बताना नहीं किसी को। फौरी तौर पे जी बिल्कुल। फिर सेल्फ एग्जामिनेशन करें, या अपने अपनी मदर के साथ, अपनी सिस्टर के वो साथ। तो मंथली नहीं, आपने मंथली व्हेन यू आर गोइंग टू टेक शावर, हाँ जी। तो आपने अपने पूरे हाथ, दोनों हाथ ऊपर करने हैं, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक आपने है। ये देखना है कि वहां कोई डिम्पलिंग, कोई उजिंग, कहीं डिस्कलरेशन ऑफ द कलर हम्म, या कोई डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल तो नहीं है। बाकी फिर आपने महीने में एक दफा लेट के तीनों फिंगर्स को ज्वाइन करके अपना आर्म, फॉर एग्जांपल यू आर एग्जामिनिंग योर राइट ब्रेस्ट, तो आपने अपना राइट आर्म अपने सर के नीचे रखना है, सीधा लेटना है, और 3 फिंगर्स की हेल्प से राउंड सर्कुलर मूवमेंट से आपने पूरी थोड़ा सा फर्म प्रेशर डाल के एग्जामिन करना है कि आपने उसमें कोई नोड्यूल तो नहीं महसूस हो रहा। अगर हम्म। नोड्यूल महसूस हो रहा है तो देन गो फॉर द अल्ट्रासाउंड इमीडिएटली, उसमें अर्ली डिटेक्शन हो जाती है। जब औरतों को पीरियड्स आ रहे होते हैं तो एक बिनाइन ट्यूमर भी होता है जिसको फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं, लेकिन वो कैंसर नहीं होता। तो उसका एग्जामिनेशन इसी तरह होता है, या तो अल्ट्रासाउंड से आप कंफर्म कर सकते हैं, या फिर नीडल बायोप्सी होती है जिसमें एक नीडल से थोड़ा सा टिश्यू से ले लिया जाता है, दैट रूल्स आउट कि ये बिनाइन है, इट्स नॉट ट्यूमरस। ओके। लेकिन वही बात है कि अगर आपको कोई नोड्यूल फील हो रहा है हाँ, तो आपने उसको अटेंड करना है, इसको स्टैंड ओवरलुक करना ना है, उसको ओवरलुक नहीं करना, शमारा नहीं है, अपने तक बात नहीं रखनी। फौरी तौर पे अपनी मदर से करें। या डॉक्टर से रिव्यू करना है। डॉक्टर साहब, आप बड़ी अच्छी सी बातें की हैं। अल्लाह करे, अल्लाह ताला हम सबको ये जो एहतियाती तदाबीर हैं, ये सेल्फ असेसमेंट है, ये सेल्फ अवेयरनेस है, ये आज की जो अवेयरनेस वीडियो की वजह से कितने ही लोगों को इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप हम सबको हर किस्म की परेशानियों से, बीमारी से महफूज रखे। आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम। वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम जी।